कक्षा 11 में तुम लोगों ने वास्तविक संख्याएं पढ़ा होगा। काल्पनिक संख्याओं की कल्पना नहीं होगी। आज समय आ गया है कि काल्पनिक संख्या भी समझा जाए। देखिए, यदि किसी ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या कहलाता है। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या कहलाता है। अब आपने वास्तविक संख्या इसके पहले सीखी थी। काल्पनिक संख्या का हल्का सा जिक्र मैंने यहाँ किया। ऐसे समझ लीजिए कि और अगर हम क्लियर कर दें कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -2, -3/4, -5, ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। मैंने एक डेफिनेशन आपको जोड़ी कि वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। इसका वर्ग ऋणात्मक होगा, इसका वर्ग ऋणात्मक होगा, इसका वर्ग ऋणात्मक होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जोड़ी गई है कि -1 को गणितज्ञों ने आई कहा। आई लिया है इमेजिन से, मतलब कल्पना कर ली, मान लिया कि -1 का जो मान है वो आई। बस इस पर बेस पूरा काम आपका चलने वाला है। ये कुछ समस्या आती है जब विषय का विस्तार हो रहा है तो होगा, तब ये समस्या आई कि इसका वर्गमूल क्या लिखा जाए। तो अभी आज की तारीख तक इसको मतलब आई मानकर चला गया। अर्थात कहीं पर अगर i² है तो इसका मान -1 आप लिखेंगे, ये मान के चलिए। कुछ बातें और समझने की ज़रूरत है। कोई वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात a और ib ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। आई लगी है माने ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, यदि a और b धन वास्तविक संख्याएं हैं तब क्या होगा? तब अगर -a और -b, a और b धन वास्तविक मैंने कहा है, तब इसका मान -√ab होगा। देखिए, यदि √a और √b बराबर √ab सत्य नहीं होगा यदि a और b दोनों ऋणात्मक हैं। यदि a और b दोनों ऋणात्मक हैं ये बात सदैव ध्यान रखिए। यदि a और b दोनों ऋणात्मक हैं तो यह बात सत्य नहीं होगी। -√a -√b सदैव -√ab के बराबर होगा। इसको समझा भी जा सकता है। कैसे? देखिए,
-1 इंटू ए गुणे -1 इंटू बी। -1 का मान मैंने क्या बताया, आई रूट ए आई रूट बी आई स्क्वायर रूट ए बी बराबर माइनस रूट ए बी। बात समझ गए? तो ये है माइनस ए माइनस बी माइनस रूट ए बी, मैंने प्रूफ करके बताया। ए और बी दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो रूट ए बी नहीं होगा, ये बात भी मैंने और क्लियर कर दी। सदैव यही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जो चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या, इसको भी बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपने बेस तैयार कर लिया। सम्मिश्र संख्या वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के संयोजन को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, अर्थात a प्लस आई बी ये वास्तविक है, काल्पनिक है, संयोजन मैंने जोड़ दिया। और x प्लस आई वाई 3 प्लस 4 आई, ये संख्याएं आपकी सम्मिश्र संख्याओं के उदाहरण हैं। कल्पना करिए z बराबर x प्लस आई वाई लिखा, तो इसके और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो निरूपण में, जिनका मतलब निरूपण करते हैं इस प्रकार से, z का वास्तविक भाग, z का वास्तविक भाग, क्योंकि z हमने बताया कि संयोजन है काल्पनिक और वास्तविक का, तो z का वास्तविक भाग, इसको री z भी लिख देते हैं। z का वास्तविक भाग रियल z। इसी प्रकार z का काल्पनिक भाग आई एम इमेजिनरी z बी। बात ये समझ में आनी चाहिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या में यदि काल्पनिक भाग शून्य है, अर्थात f प्लस 0i कहिए या i इंटू 0 कहिए, काल्पनिक भाग मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब z जो है शुद्ध वास्तविक संख्या हो गई। इस आधार पर यहाँ पर देखिए, ये कन्फ्यूज़न दूर करिए कि 3 वास्तविक सम्मिश्र संख्या है या नहीं। तो 3 सम्मिश्र संख्या है, क्यों? क्योंकि 3 प्लस 0i, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 पूर्णांक है, 3 पूर्ण संख्या भी है, 3 परिमेय संख्या भी है, 3 वास्तविक संख्या भी है और 3 सम्मिश्र संख्या भी है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है कि 3 को क्या कहा जाए, सम्मिश्र संख्या माना जाए या न माना जाए। तो 3 आप क्या है, 3 प्लस 0i, इसका मतलब 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके आगे इसका इंट्रो अगले वीडियो में आपको हम देंगे, और इसके पहले कुछ प्रश्न जो आई पर आधारित होते हैं इनकी शुरुआत में कर दूंगा। मैंने कहा कि -1 का मान आई, तो आई स्क्वायर का मान -1 आपने बता दिया, तो आई घात 4 का मान कितना, 1। कोई आई की घात 100 का मान अगर पूछ दे तो आप चाहें इसको आई घात 2 में ट्रांसफ़र करिए या आई घात 4 में ट्रांसफ़र करिए, और आराम से इसका मान बता सकते हैं। अब जैसे आई की घात 4 की घात 25 = 1, आंसर आ गया। इस प्रकार से आई पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी शुरुआत होगी और उनको करेंगे आज, और शेष इंट्रोडक्शन इसका अगले वीडियो में देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नावली है प्रिय विद्यार्थियों,
इसलिए सभी वीडियो को बहुत ध्यान से बार बार देखना चाहिए और उसके बाद प्रश्नों को हल करना चाहिए। प्रश्नावली 5.1 लिखा है 5i और -3/5i इसको a+ib के रूप में व्यक्त करना है। ये इंटू के रूप में है, a+ib के रूप में हल करने की बात कहता है। सिंपल कैलकुलेशन करना है, आप इसको हल कर दीजिए। 5 लिखा है 5i और गुणे -3/5i। तो देखिए -3/5 गुणे 5 गुणे i की घात 2, 5 कट गया, -3 × -1 आ गया, +3 हो गया, इसका मतलब +3 + 0i, ये a+ib रूप है। काम खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, i की घात 9 + i की घात 19 a+ib में बदलना है। i की घात 9 का मतलब i की घात 4 × 2, i की घात 8 हो गया, इंटू i प्लस i की घात 4 चक्कू 16 इंटू i की घात 2 इंटू i। गणित के विद्यार्थी हो, घातांक के नियमों की जानकारी होगी। 4 चक्कू 16, 2 18 और 1 19, i घात 19 को मैंने कहा था i घात 4 में ब्रेक करो, i घात 2 में ब्रेक करो और चाहे जैसा प्रश्न हो उसको हल करो। तो i घात 4 अगर है तो 1 आएगा इंटू i, प्लस i घात 4 है 1 आएगा इंटू i² है -1 आएगा और i। तो यह आपका i -1 i और फिर -i, अर्थात आपका आ गया 0। क्या आ गया? 0। 0 + 0i। अब आपसे कोई पूछे 0 समिश्र संख्या है कि नहीं है, आप तुरंत जवाब देंगे 0 समिश्र संख्या है, 0 सम संख्या है, 0 पूर्णांक है। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 अलग नंबर है। 0 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आज ये समझ लीजिए कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। समिश्र संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3, i घात -39 1/i घात 39। घातांक की अगर जानकारी आपने हाई स्कूल में की है तो 1/i घात 39, i की घात 4 की घात कितना? 10 चक्कू 40 होते हैं। तो आप लिख सकते हैं i ऊपर और यह 10 से गुणा कर दिया, i/i घात 4 × 10। बात समझ में आई? ऐसे कर सकते हैं, अथवा i की घात 9 चौक 36 इंटू i³ 39 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो i घात 4 घात 9 का मतलब 1/i घात 3, i घात 3 को 1i घात 2 इंटू i, आप 1/-i लिख सकते हैं। लेकिन हमको a+ib में लिखना है, ये a+ib नहीं है, तो हम फिर i से गुणा भाग करें तो ऊपर i हो गया, नीचे -i² हो गया, i/- इंटू -1, i² का मान -1 है, ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया? i। इसका मतलब 0 + 1i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसमें वास्तविक संख्या 0 है, काल्पनिक संख्या 1 है। तो ये इतना लंबा मैंने किया, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहीं पर तुरंत इसी को इस प्रकार से ब्रेक किया था कि i/i की घात 4 की घात 10, तो ये तुरंत i आया था, ये नीचे 1 हो गया,
ऊपर आई आ गया। जब हम ये नहीं कर पाए तो हमने देखिए उतना लंबा प्रोसेस कर दिया। अब ये है कि आपका दिमाग किस प्रकार से चलता है, उस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 था। आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4, 3 7 प्लस i7 लिखा है, इसको 7i लिख देते हैं, प्लस i7 प्लस 7i। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न लिखा है और सामान्य आप कैलकुलेशन गुणा आप कर दीजिए। 7 या 21 प्लस 21i प्लस 7i और प्लस 7i स्क्वायर, 21 प्लस 28i और माइनस 7 दिख रहा है, आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे। 21 में 7 गए, 14 प्लस 28i, यह आपका a प्लस आई भी रूप में हो गया। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस i6 लिखा है, 6i लिख दें। i6 तुम्हारी किताब में लिखा है, इसका मतलब 6i है। तुम चाहे जिसे लिखो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसको सरल करना, 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस 6i, तो 1 1 2 माइनस 7i, a प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 6 हैं, 7 हैं, इसमें होल पावर्स दिए हैं। होल पावर्स को अपनी नियमन अनुसार हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन सेम हैं। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि इन प्रश्नों को हल करेंगे। न हल हो पाने पर कम से कम कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर यह प्रश्न नहीं लगा, इस कारण नहीं लगा, तो अच्छा लगेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कोशिश ये करें कि थोड़ा बहुत दोनों तरफ से आदान प्रदान होता रहे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।